हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर कोई नंबर हमारे पास है जो इस फॉर्म में है, रिपीटिंग फॉर्म में है, तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 27 रिपीट हो रहा है, दो डिजिट्स जो है हमारे वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो हम ध्यान देंगे, ये पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं, जो हमारे पास नंबर दे रखा है लेट x इक्वल टू, हम इसको x मान लेंगे 1.2727 अप टू इन्फिनिटी। दिस इज आर इक्वेशन 1। अब हम ध्यान देंगे, हमें ध्यान देना होता है कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, हम ध्यान दें यहाँ पे। तो हम लिखेंगे द नेक्स्ट स्टेप में दो डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 के पीछे दो जीरोस। x इक्वल टू, अगर हम इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक पॉइंट इधर जाएगा, इधर आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 127.2727 अप टू इन्फिनिटी। दिस इज आर इक्वेशन सेकेंड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर सेकेंड से। तो लेफ्ट हैंड क्या होगा, LHS क्या होगा हमारे पास, 100x माइनस एक्स इक्वल टू, RHS देखिए क्या होगा हमारे पास, 127.2727, एंड देन ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये नीचे आएगा हमारे पास 1.2727 डॉट डॉट डॉट। देन अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये सॉल्व करने के बाद क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें, जो ये हमारे पास पॉइंट वाला पार्ट है ये नीचे कट होता जा रहा है, सेम चीज़ आ रही है इसके नीचे। तो ये एक तरीके से पॉइंट वाला पार्ट जो है हमारे पास वो ज़ीरो हो गया। और नॉन पॉइंट वाला पार्ट जो देखें, होल वाला पार्ट, तो 127 में से अगर 1 को माइनस किया हमारे पास ऑब्टेन हुआ 126। एंड अगर हम LHS में देखें तो 100x माइनस एक्स हमारे पास होता है 99x। अब हमने ऑब्टेन कर लिया 99x इक्वल टू 126। अब हमें पी वाई क्यू की फॉर्म चाहिए थी, तो ये 99 इधर मल्टीप्लाई का है, उधर जाके डिवाइड का हो जाता है, तो 126 डिवाइडेड बाई 99। ये हमारी इस क्वेश्चन की पी वाई क्यू की फॉर्म आ गई। अगर ये कट हो रहा है तो हम काट देंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं कटेगा। ये पी वाई क्यू फॉर्म ऑब्टेन हो गई। हमने यहाँ पे ध्यान दिया कि दो डिजिट्स रिपीट हो रहे थे तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो कितना पार्ट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। यानी कि हम क्या लेंगे चलेंगे, अब ध्यान दीजिए, सेम तरीका है, स्टार्टिंग सेम है, लेट x इक्वल टू, ये जो नंबर है हमारे पास 1.3333 एंड अप टू इन्फिनिटी। देन ये इक्वेशन हमारी नंबर 1 हो गई। अब ध्यान दें, जितना डिजिट्स रिपीट हो रहा है उतने के आगे 1 के आगे 0 लगा के मल्टीप्लाई, मतलब एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल टू, ध्यान दीजिए 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो RHS का पॉइंट इधर जाएगा एक बार, तो 13.3333 अप टू इन्फिनिटी। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। सेम चीज अब हो गई हमारे पास, इक्वेशन सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं इसको लिख लूँ तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 13.33, एंड नीचे हमारे पास आएगा 1.33 ऑब्टेन होगा हमारे पास। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, LHS अगर हम देखें 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x, एंड RHS होगा हमारे पास, ये कट हो जाएंगे, सारी पॉइंट की वैल्यू सेम है, तो 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। अब ये इधर मल्टीप्लाई का था, उधर जाके डिवाइड का होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 12/9। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये ऊपर नीचे 3 से कटता है, तो 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। तो ये नंबर की पी वाई क्यू फॉर्म हमारे पास ऑब्टेन हो गई है 4/3। अब हमने ध्यान दिया, अब मैं एक बार सम अप कर देता हूँ वीडियो को। हमने ध्यान दिया कि जितने भी यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स रिपीट होते हैं उतने से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। टू डिजिट रिपीट हो रहा है हमारे पास तो मल्टीप्लाई बाय 100। थ्री डिजिट रिपीट हो रहे हैं हमारे पास तो मल्टीप्लाई बाय 1000, एंड सो गोज ऑन। थैंक यू सो मच।